जैसे तैसे या तैसे पैसे ऐसे वैसे भैया ये तो पहुंच गए सेमीफाइनल, ठीक है, और हमको मिल गई है उम्मीद। देखो ऑप्टिमिस्टिक होना काफ़ी अच्छी बात है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ। तो डॉर्टमुंड ने 3 गोल मारे तो 3 गोल तो एस्टन विला ने मारे, बात सही है, बात बढ़िया। हमको भी 3 ही मारने, और जो खाए हैं उसका हिसाब कौन देगा भैया? देखो ऐसी बात है, अगर एस्टन विला और बार्सिलोना जैसा डिफेंस अगर गोल खा रहा है तो लॉर्ड वास्कस और मिस्टर आलाबामा ओबामा, इनका अगर पैर चल गया तो भैया डांस हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। लेकिन भाई देखो सेमीफाइनल में भले ही यहां पर पीएसजी और बार्सिलोना पहुंच गई हो, लेकिन मैं एक बार जरूर यहां पर ये चीज कहूंगा कि वो जो कुछ टीमें होती है ना, जो ऐसा होता है ना कि यार ये टीम खेल गई थी, ये टीम वो एस्टन विला ने वो करके दिखाया। एस्टन विला ने कहीं ना कहीं भाई अपने को बता दिया कि दे आर हेयर टू स्टे। यस दे कैन नॉट प्रोग्रेस टू सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में कहीं ना कहीं वो यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एस्टन विला की बात करें, अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें, तो इन क्लब्स को जहां पर इनका टाई बिल्कुल डेड रबर माना गया था, ये वहीं कहीं ना कहीं पंजे से उनके मुंह से निकाल के लाए। और एट द वेरी लीस्ट आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन कि अपन लोग ये कह सकते हैं कि एक बार को तो बार्सिलोना के भी गोटे मुंह में थे, एक बार को तो पीएसजी के भी गोटे मुंह में थे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आई थिंक यहाँ पर फॉर वट एवर रीजन, आई थिंक हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर डॉर्टमुंड बार्सिलोना को दिक्कत दे पाई, क्यों यहाँ पर एस्टन विला पीएसजी को दिक्कत दे पाई, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जब मैंने तारीफ कर दिया यहाँ पर एस्टन विला की, जब बात मैंने कर दी यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमुंड की, आई थिंक डॉर्टमुंड इज यूसीएल क्लासिक टीम। आई थिंक हम कह सकते हैं कि अगर हेजीमनी और लेगेसी की बात करें तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न, आई थिंक यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी इज टर्निंग इंटरनेशनल है। लेकिन आई थिंक डॉर्टमुंड नेवर फेल्स टू एंटरटेन अस, डॉर्टमुंड नेवर फेल्स टू गिव अस अ क्लासिक। अनलाइक अगर हम बात करें यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की या फिर मे बी आर्सेनल की, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा गलीच हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एस्टन विला की, दे डेफिनेटली शोड दे आर हियर टू स्टे। लेकिन पीएसजी की अगर हम बात करें तो पिछले 6 सीजन में ये उनका चौथा सेमीफाइनल है, और दी ओनली 2 सीजन जहां पर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे, वो अचंबा नहीं होना चाहिए या फिर हो भी सकता है कुछ लोगों को, वो था जब नेमार, मेसी एंड मिस्टर किलियन एम्बापे ये तीनों का ट्राई आउट टुगेदर था। उन्हीं 2 सीजन में उन्होंने सेमीफाइनल नहीं बनाया था, उसके अलावा वो यहाँ पर सेमीफाइनल का रास्ता तय करते जा रहे हैं, जो कि पीएसजी के प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग मैनचेस्टर सिटी को भी कहते थे कि भाई तुम जीत नहीं पाओगे कभी, लेकिन अल्टीमेटली मैनचेस्टर सिटी ने ना ही सिर्फ यूसीएल जीता बल्कि उन्होंने यहाँ पर ट्रेबल भी पूरा किया। पीएसजी भी कहीं ना कहीं सेम रास्ते पे चल रही है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क का जो फल है वो मिलेगा। बट अगर बार्सिलोना की बात करें 2019 के बाद 2025 6 साल के वनवास के बाद फाइनली बार्सिलोना उस पथ पे आती हुई दिख रही है, उस पथ पे आती हुई दिख रही है जहाँ पर फाइनल 4 में बार्सिलोना यहाँ पर अपनी जगह बना चुके हैं। कहीं ना कहीं लग रहा था कि बार्सिलोना शायद से बॉटल कर देगी, मे बी आई थिंक वो डेजा वू, मे बी आई थिंक यहाँ पर जो हॉरर नाइट्स यहाँ पर यूसीएल में बार्सिलोना को देखने पड़े अनफॉर्चुनेटली, वो कहीं ना कहीं सामने आते हुए दिख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हांसी फ्लिक की टीम ने मेक श्योर किया कि फर्स्ट लेग में वो इतने गोल मार दें कि यहां पर अल्टीमेटली डॉर्टमुंड ने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। 2 रीजन मैं बता रहा हूं। देखो पहली चीज तो ये है कि चाहे हम गुरासी या फिर ओवरऑल डॉर्टमुंड की बात करें तो पहले लेग में जो उन्होंने मिस किया, अगर यहां पर 1-2 गोल वो निकाल लेते तो कहीं ना कहीं ये टाई पूरी तरीके से ओपन हो सकता था। वहीं अगर हम सेकंड लेग की बात करें तो यहां पर जो ओन गोल उन्होंने मारा, वही चीज मैं स्ट्रीम पे भी कह रहा था कि 1 गोल का पीछा करना लास्ट के 15 मिनट में और 2 गोल का पीछा करना लास्ट के 15 मिनट में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो चीज हमको देखने को मिली। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि आई थिंक हांसी फ्लिक हैज डिड एन इनक्रेडिबल जॉब। लेकिन ये टीम है तो पेड्री की, ये टीम चलती है बाल्डे पे, ये टीम चलती है लमीन यमाल पे, और इसमें अभी कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स रफीनिया के लिए बैलन डोर शाउट्स मिल रहे हैं, लेकिन बार बार बेकरार दिल तमन्ना आर पार पूनम पांडे जयकार। लेकिन मेरे को लगता है कि आई थिंक यहां पर ये सीन बन रहा है कि लमीन यमाल आई थिंक ही वॉज बिलो एवरेज, मे भी खराब भी कह सकते हो, बट उसी के अलावा आई थिंक आप कह सकते हो कि जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस डिफेंसिवली अच्छी लगी मेरे को, एट टाइम्स ही वॉज रियली गुड। जेरार्ड मार्टिन अगेन आई थिंक यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की बात करोगे तो बहुत कुछ संभालना पड़ रहा था। गावी की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स ही इज इंटेंसिटी के मामले में इज बैंग ऑन। रोनाल्ड अराउजो की बात करें, अभी भी लग रहा है टाइम कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबलाइज करने का, अभी भी आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है अडेप्ट करने का। अब लाइक इनिगो मार्टिनेज इज बैंग ऑन, अभी वहां पर कुबार्सी के साथ पार्टनरशिप में तोड़ रहा है। छोटादारी शेजनी की बात करें, पेनल्टी दी, अगेन थोड़ा रिस्की खेलता ही है शेजनी, थोड़ा एग्रेसिव होकर खेलता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अच्छे उसने शॉट्स बचाए, तो शेजनी के लिए मैं कहूँगा कि अच्छा ही गेम गया उसका। आप एवरेज भी कह सकते हो उसकी गलती को अगर काउंट करोगे। लेवेंडोव्स्की
नहीं चला। वो जो टच आते हैं, वो जो बेहतरीन टच आते हैं, कहीं ना कहीं आज लमीन यमाल और रफीनिया के साथ वो टच नहीं आए, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये टीम थकी हुई है, ये टीम खेल रही है, ये टीम लगातार खेल रही है और ये टीम उनसे जीत भी पा रही है। आज भले ही यहाँ पर उनकी स्ट्रीक टूट गई हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ में इन्होंने इतना तो कर दिया था कि यहाँ पर जैसे कैसे मरते धरते यहाँ पर डॉर्टमुंड वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, वो छू नहीं पाएगी, क्योंकि 2 गोल आई थिंक लास्ट के 15 मिनट में। दिस इज बार्सिलोना भाई, वो इस चीज को लगा पा रहे थे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। मैं कूडोज आई थिंक यहाँ पर ब्रावो होना चाहिए डॉर्टमुंड जिस तरीके से खेल रही थी, बिकॉज जो टाई बिल्कुल डेड रबर हो चुका था, जहां पर बात ये बन रही थी कि भाई अगर बार्सिलोना बिल्कुल ही अपने यंगस्टर्स को बिठा दे तब भी शायद से डॉर्टमुंड नहीं जीत पाएगी। उस डॉर्टमुंड ने ये गेम कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पंजे से एटलीस्ट आई थिंक कुछ समय के लिए तो निकाल लिया था। यहाँ पर आप बात करो जिस तरीके से गुरेसी ने खेला, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि मिडफील्ड संभाल रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइक ही वाज थ्रेटनिंग, बट उसकी फाइनल पासिंग थोड़ी खराब थी, फाइनल डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भाई डॉर्टमुंड प्रेस्ड हाई, एग्रेसिवली प्रेस कर रहे थे, बार्सिलोना की हाई लाइन को बीट करने की कोशिश कर रहे थे, कई बार गलत पकड़े जा रहे थे, कई बार उन्होंने यहाँ पर एब्सोल्युटली यहाँ पर उन्होंने उस हाई लाइन को पूरी तरीके से ब्रीच करा। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि फाइनल डिसीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हक दिया। आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना की आप बात करोगे, शुरुआत से कहीं ना कहीं आपको लग जाता है कि बार्सिलोना बैकफुट पे आ गई। वो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो कि शायद से आई थिंक द फैक्ट कि उनके पास 4 गोल की लीड है तो वो इतना भागें कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलोमीटर वो एक एवरेज गेम भागते, 13 किलोमीटर भागते, तो 13 क्यों भागना है, आप 11 भाग लो, 2 किलोमीटर कम भाग लो, इतना हाई टेम्पो गेम मत खेलो, बिकॉज यू हैव टू प्ले अगेन। और अब कोपा देल रे फाइनल भी आ रहा है, इतना बड़ा हैवी हेडेड गेम आपका चल रहा है, मेटल गियर चल रहा है, कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक जिस तरीके से टीम से इंटेंसिटी मांगता है, वो पहले ही मिनट से आपको लग जाता है कि बार्सिलोना उस चीज को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हबड़ तबड़ हो रही है। लमीन यमाल की हम बात करें तो डेफिनेटली लमीन यमाल और जूल्स कुंडे की पार्टनरशिप चल रही थी, वो हरकत कर रहे थे, बट अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल की अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें, जो भी वो एग्जीक्यूट करता है परफेक्शन के साथ, आज वो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। करने की बात वही थी जो कि वो इतने खूबसूरती से करता हुआ आ रहा है, लेकिन बात बनी नहीं, और वहां पर आपको थकान दिखती है, वहां पर आपको इंटेंसिटी में ड्रॉप ऑफ दिखता है, वो भी तब जब डॉर्टमुंड खुलेआम फ्रंट फुट फुटबॉल के साथ आपके सामने आ रही है। दे वर प्लेइंग लाइक दे हैव, उनके पास कुछ नहीं है हारने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर उस चीज का पूरा फायदा उठाया। रफीनिया, आई थिंक बाल्डे के ना होने से रफीनिया को बहुत नुकसान हुआ। जेरार्ड मार्टिन, मैं ही नहीं कहूँगा बहुत खराब खेल लिया, बट जेरार्ड मार्टिन रफीनिया इट्स नॉट अ पेयर भाई। आई थिंक बाल्डे डिजर्व करता है। अगेन मैं पेड्री की बात करूं, देखो गावी की अपनी खूबी है, आई थिंक फ्रेंकी डियोंग की अपनी खूबी है, फर्मिन लोपेस की अपनी खूबी है, लेकिन पेड्री को कोई छू नहीं सकता। पेड्री आई थिंक अब समझ में आता है कि यहाँ पर इस पूरी टीम को एक तरीके से ऑपरेट कराता है। पेड्री इस चक्र, इस पहिए का वो चक्का है जो कि अगर एक बार आप निकाल दोगे तो सारे चक्रे अपने आप टूटते हुए बिखर जाएंगे। वो आज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मीन लाइक देखो सिंपल सी बात है, जो गोल इन्होंने कंसीड किए हैं आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल मिस्टेक हैं, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पर बार्सिलोना कुछ हद तक तो लकी थी। अगेन लकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवरऑल आप स्टैट्स की अगर हम बात करोगे तो डॉर्टमुंड का एक्सजी ज्यादा ही है। अगर आप इस गेम की बात करोगे तो यहां पर डॉर्टमुंड कहीं ना कहीं अच्छा मार सकती थी अगर वो अपने फाइनल डिसीजन को बना लेते, बिकॉज बार्सिलोना थकी हुई थी, बार्सिलोना हबड़ तबड़ में खेल रही थी, एंड आई थिंक ये गेम एक ड्यू था। फॉर्चुनेटली इनफ बार्सिलोना और हंसी फ्लिक के लिए ये गेम तब आया जब उनके पास 4 गोल की लीड थी। यस वो ये गेम हार गए, लेकिन अल्टीमेटली 5-3 के एग्रीगेट पे वो अब सेमीफाइनल में जा रहे हैं। अगर ये चीज कोपा देल रे फाइनल की बात करें, या फिर तब जब रियल मैड्रिड बिल्कुल नेक टू नेक आपके गर्दन पे चढ़ी हुई है ला लीगा में, तब आता तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाती। अगेन 4 गोल की लीड थी, इसलिए आई थिंक मैं कह रहा हूँ थोड़े लकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स डॉर्टमुंड ने, मैंने जैसा कहा कि ओन गोल पूरा मोराल किल हुआ, कूडोस की उन्होंने यहाँ पर इस चीज को ज्यादा इफेक्ट नहीं होने दिया। बट अगेन 15 मिनट में 2 गोल मारना, इट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। 15 मिनट में 1 गोल मारने कंपैरिजन में आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से फेरान टोरेस को लाया गया, जिस तरीके से पेड्री को लाया गया, जिस तरीके से ओल्मो को लाया गया, मेन आई थिंक पॉइंट ये था कि अब जब डॉर्टमुंड और भी ज़्यादा फियरलेस होगी तो कहीं ना कहीं बॉल को बनाया जाए, बॉल को रखा जाए, थोड़ा पिदाया जाए और अपने मोमेंट का वेट किया जाए, क्योंकि लेवेंडोव्स्की बॉल प्ले नहीं कर पा रहा था ड्रॉप डीप होके। कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो की जरूरत थी कि वो और यहाँ पर मिडफील्ड में थोड़ा नेटवर्किंग करे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डॉर्टमुंड बारसा की हाई लाइन को टारगेट कर रही थी, वो मेजोरिटी मिडल से टारगेट कर रहे थे, वो मेजोरिटी यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अराउओ की बात करें, कुबार्सी की बात करें, होल बैकलाइन, उसमें कहीं ना कहीं वो एक सेंध एक चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे, एंड एट टाइम्स दे वर सक्सेसफुल। बट ओवरऑल आई थिंक कूडोज भाई, बार्सिलोना डिजर्व करती है। जो भी कह रहा है बार्सिलोना लकी थी, या जो भी कह रहा है कि बार्सिलोना की बच गई, मैं बोल दूं कि भाई बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 4 ऑफ द चैंपियंस लीग। अनफॉर्चुनेटली फॉर डॉर्टमुंड दे डिडंट टेक द चांसेस। बट बात करते हैं एस्टन विला वर्सेस पीएसजी की। सी
पीएसजी के पास सबसे पहली बात तो जो फ्रंट लाइन है, देखो अगेन अगर आप पीएसजी गोल देखोगे जिस तरीके से वो कंसीड कर रहे थे, अगेन वो इंडिविजुअल डेजावू है डिफेंस लाइन में थोड़ा सा, बट एट टाइम्स चाहे कितना ही मुट्ठल ठुकुमल और यहाँ पर हिलाने वाला डोनारुमा लगे, द फैक्ट कि डोनारुमा ने वो लास्ट में जो 2-3 सेव निकाले, क्योंकि आई थिंक गेम उस पीक पे पॉइंट पे चला गया था जहाँ पर अगर एस्टन विला का एक और गोल आ जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्रीगेट बराबर पे पीएसजी बहुत यहाँ पर लाइक मेंटालिटी वाइज साइकोलॉजिकली वाइज यहाँ पर थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे आई थी। बट द वे पीएसजी प्ले फुटबॉल, हैवी अटैक, एग्रेसिव, हाई प्रेसिंग, इतना फ्लेक्सिबल उनके पास, द फैक्ट कि डेज़िरे डुई की बात करें, क्वाराशेलिया की बात करें, आप यहाँ पर चाहे बात करो उस्मान डेम्बेले की, तीनों ही प्लेयर इतने फ्रंट फुटेड हैं, तीनों ही प्लेयर इतने यहाँ पर रैंडम प्लेयर है, तीनों ही प्लेयर इतने यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल है अपने 1v1 टेक में, अपने यहाँ पर शूटिंग एबिलिटी की बात करें उसके ऊपर जब आप जाओ नेवेस, फाबियान रुइस और यहाँ पर विटिनिया की हाईली एथलेटिक फिजिकल टीम के जब आप प्रेस रखते हो, दिक्कत वहाँ आती है कि नुनो मेंडेस इन्वर्ट करता है। ऑफकोर्स पीएसजी में उनको मिडफील्ड में उनको बहुत हैवी हैंड मिलता है, अशरफ हकीमी की पेस को आपने, द फैक्ट कि पैंचो पे और यहाँ पर मार्किनियोस पे थोड़ा प्रेशर बनता है। और आज आई थिंक एस्टन विला ने जिस तरीके से बाईपास करने की कोशिश करी प्रेस को, वो काम करी, क्योंकि फर्स्ट लेग में वो काम नहीं कर रही थी। असेंसियो को लाया गया लेकिन आई थिंक असेंसियो ने वो चांस मिस कर दिया। ऑफकोर्स डीबो मार्टिनेज की बात करें तो उसने भी यहाँ पर काफी अच्छे सेव करे, लेकिन मेरे लिए डोनारुमा ने आज मैटर कर, क्योंकि ऑफकोर्स चैंपियन लीग नाइट्स की बात करें जहां पर पीएसजी ने हगा है वहां पर बहुत बड़ा डोनारुमा का हाथ रहा है। आज मैं कहूंगा कि अगर पीएसजी अंदर रही और गेम अगर उन्होंने पीएसजी का मोराल बनाए रखने की बात करी या फिर उनका दिमाग एक स्थिरता की बात करें तो वहां पर मेरे को लगता है कि डोनारुमा ने काफी ज्यादा मदद करी। गाना वाली पट रही है।